हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेके स्मार्ट एकेडमी। तो हम आपके लिए लेके आए हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मैथमेटिकल एबिलिटीज पोर्शन से लिया गया है। तो यूनिट का नाम है ट्राइगोनोमेट्री। जो अलजेब्रा का यूनिट है वो हमने कंप्लीट किया। तो हमने आज सोचा कि ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक हम उठाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो जो ट्राइगोनोमेट्री है, अगर हम पहले इसकी वर्ड मीनिंग देखेंगे, जो ट्राइगोनोमेट्री ये दो वर्ड से लिया गया है। एक तो है ट्राइगोनॉन, दूसरा है मेट्रॉन। ट्राइगोनॉन ट्राइगोनॉन का मतलब है ट्राइंगल और मेट्रॉन का मतलब है मेजरमेंट। ठीक है। तो ये इन दो वर्ड से लिया गया है ट्राइगोनोमेट्री वर्ड। इसका मतलब है हम ट्राइगोनोमेट्री में क्या करते हैं, इसमें हम ट्रायंगल का मेजरमेंट करते हैं। ठीक है। यानी ट्रायंगल जो होता है उसका मेजरमेंट निकालते हैं। लेकिन किन ट्रायंगल्स का? जो राइट ट्रायंगल्स हो। अब सवाल पैदा होता है कि राइट ट्रायंगल किसको कहते हैं। ठीक है। तो राइट ट्रायंगल, लेट्स नेम इट, विल टेक ए ट्रायंगल ए बी सी। राइट ट्रायंगल इज सच ए ट्रायंगल जिसमें वन एंगल किसके बराबर हो? 90 डिग्री के बराबर। तो उस वाले ट्रायंगल को हम कहेंगे राइट ट्रायंगल। तो वही हमने यहाँ पे मेंशन किया कि ट्राइगोनॉन एंड मेट्रॉन से जो ये वर्ड ट्राइगोनोमेट्री लिया गया है, इसका मतलब है ट्रायंगल का मेजरमेंट। सो ट्राइगोनोमेट्री किसके लिए बनाई गई है? तो इससे हम क्या करते हैं, ट्राइगोनोमेट्री से हम साइड्स का, यानी इन साइड्स का, जो ट्रायंगल के साइड्स हैं उनका मेजरमेंट निकालते हैं और उनके एंगल्स, जो एंगल्स हैं उनका मेजरमेंट भी निकालते हैं। लेकिन सिर्फ किन ट्रायंगलों का? जिनमें एक एंगल 90 डिग्री हो, यानी जो ट्रायंगल्स राइट ट्रायंगल्स हो। ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। इस तरह हमने बेसिक डेफिनेशन पढ़ी किसकी? ट्राइग्नोमेट्री की। ठीक है। तो थोड़ा आगे हम और थोड़ा डिस्कस करेंगे ट्राइग्नोमेट्री को। पहले हम अच्छे से जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या बेसिक चीजें हैं और इसमें से हम कैसे मेजरमेंट निकालते हैं। ठीक है। तो विल टेक ए ट्राइंगल राइट एंगल एट बी। सो ए बी सी क्या है? ए बी सी एक ट्राइंगल है, लेकिन ये राइट एंगल एट बी। ठीक है। यानी राइट एंगल एट बी मीन जो एंगल बी है वो किसके बराबर है? वो 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम नेमिंग कन्वेंशन से। ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे ये ट्रायंगल है, इसमें तीन साइड्स होते हैं। ट्रायंगल में तीन साइड्स और तीन एंगल्स होते हैं। ठीक है। साइड ये एक है, ये दूसरा साइड है, ये तीसरा साइड है। ठीक है। ये एक पहला साइड है, ये दूसरा साइड है, ये तीसरा साइड। कितने साइड्स आ गए? तीन। इसके अलावा इसमें तीन एंगल्स भी है, एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल। ठीक है। लेकिन हम सबको पता है ये वाला एंगल पहले से ही मेजर, यानी एंगल बी क्या है? वो पहले से ही 90 डिग्री के बराबर है। ठीक। क्योंकि जो ये ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी। इसका मतलब जो एंगल बी है वो पहले से ही 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है। अब बात रहती है इन दो एंगल्स की, एक एंगल और दूसरा एंगल। हमें पता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल किसके बराबर होता है? सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इसका मतलब है जो ये वाला ट्रायंगल है, जो ये वाला एंगल है वो 90 डिग्री के बराबर ऑलरेडी है। तो ये जो दो एंगल्स रहते हैं इनका सम किसके बराबर है? 90 डिग्री। क्योंकि 180 में से 90 माइनस करेंगे तो 90 डिग्री रहेगा। ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के जरिए? हम इस एंगल का अलग से मेजर निकालते हैं और इस एंगल का अलग से मेजर निकालते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री, ऑब्वियसली ये किसके बराबर हो जाएगा? 60 डिग्री के बराबर। इफ दिस इज इक्वल टू 40 डिग्री, तो अगर ये 40 डिग्री के बराबर तो ये वाला 50 डिग्री के। इस तरह हम मेजरमेंट निकालते हैं। लेकिन हमें उसके लिए एक अच्छा प्रॉपर मेथड इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी इसका मतलब हमने पहली चीज जो अंडरस्टैंड की कि हम ट्रिग्नोमेट्री के जरिए क्या करते हैं, इन एंगल्स का मेजरमेंट निकालते हैं। इसके अलावा ये जो साइड्स है तीन, इनका भी मेजरमेंट निकालते हैं। ठीक है। तो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखेंगे इनको हम क्या नाम देते हैं। लेट्स नेम देम। ठीक है। जो देखो पहला ये है। ठीक है। ये राइट ट्रायंगल, जो राइट एंगल ट्रायंगल है,
जो इस राइट एंगल के अपोजिट वाला साइड है इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूस। क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूस। अब जो दो साइड्स रह गए, ठीक है, ये डिपेंड करते हैं थीटा पे, ये डिपेंड करते हैं एंगल पे। अगर एंगल फॉर एग्जांपल हमने सी लिया, एंगल सी, तो एंगल सी का अपोजिट साइड क्या है? ए बी। तो अगर एंगल सी के हिसाब से लेंगे तो एंगल सी का जो अपोजिट साइड है उसको, वो है ए बी, इसको कहते हैं हम परपेंडिकुलर। यानी थीटा के अपोजिट वाले साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और जो साइड रह गया उसको कहते हैं बेस। समझ आ गया? ठीक है। दूसरी टर्मिनोलॉजी में इसको अपोजिट साइड भी कहते हैं और इसको एडजेसेंट साइड कहते हैं। अब सवाल पैदा होता है, इसको एडजेसेंट साइड क्यों कहते हैं, इसको अपोजिट साइड क्यों कहते हैं? अपोजिट साइड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये थीटा के अपोजिट है। इस साइड को अपोजिट साइड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये थीटा, यानी थीटा हमने सी लिया, यानी एंगल कौन सा कंसिडर किया हमने? सी। तो एंगल सी के हिसाब से एंगल सी का जो अपोजिट साइड है वो है क्या? ए बी। इसका मतलब इसी को हम कहेंगे अपोजिट साइड। अब जो एंगल सी के बगल में है, यानी इसके बगल में, वो कौन है? वो है बेस, इसलिए इसको एडजेसेंट साइड कहते हैं। ठीक है। तो अगर हम अब सिनेरियो पूरा चेंज कर देते, फॉर एग्जाम्पल अगर हम सिनेरियो चेंज करेंगे, हम पहले हमने थीटा क्या दिया? सी। अब हम थीटा किसको लेंगे? ए को। ठीक है। अगर हम थी, लेकिन एक चीज है, जो हाइपोटेन्यूस है वो नहीं बदलने वाली है। हाइपोटेन्यूस हमेशा हाइपोटेन्यूस ही रहेगी। ठीक है। तो एंगल कौन सा है अब इस वक्त? ए है। जो एंगल है ए, ए के हिसाब से ये वाला परपेंडिकुलर है, यानी अपोजिट साइड ये है, और एडजेसेंट साइड कौन है? एडजेसेंट साइड ये है, इसको हम कहते हैं बेस। समझ आ गया? तो थीटा पे ये दारमदार है कि कौन सा साइड अपोजिट साइड है और कौन सा साइड एडजेसेंट साइड है। अपोजिट साइड को हम अदर टर्मिनोलॉजी में परपेंडिकुलर भी कहते हैं, और एडजेसेंट साइड को हम अदर टर्मिनोलॉजी में इसको हम बेस भी कहते हैं। इस तरह हम नेम देते हैं किसी भी ट्रायंगल में साइड्स को। ठीक है। तो अगर कोई भी ट्रायंगल होगा, कोई भी ट्रायंगल होगा ए बी सी, तो अगर ये राइट एंगल इधर है तो ये है हाइपोटेन्यूस। तो अगर एंगल ए के हिसाब से लेंगे ये है परपेंडिकुलर, तो या उसको अपोजिट साइड भी कहते हैं, और ये है बेस, इसको क्या कहते हैं? एडजेसेंट साइड। ठीक है। इस तरह हम नेम देते हैं डिफरेंट साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, लेकिन किसमें? ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो हमें सीखने की जरूरत है। इस तरह हमने समझा कि साइड्स को हम क्या नाम देते हैं, वो है ट्राइगोनोमेट्रिक। हम ये मिटाएंगे। तो हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का की अब जो बेसिक है उसका, यानी इंट्रोडक्शन, वो हमने सीखा कि किस तरह ट्रिग्नोमेट्री किसको कहते हैं, और इसमें डिफरेंट साइड्स को क्या क्या नाम देते हैं एक राइट ट्रायंगल में। ठीक है। अब जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो हमने सीखने की जरूरत है, वो है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज। ठीक है। तो हम सीखते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज। ठीक है। पहले हम सीखेंगे रेशो किसको कहते हैं। रेशो क्या है? अगर हम दो, या फॉर एग्जांपल इफ विल टेक टू नंबर्स, हम इस तरह फ्रैक्शन में इनको लेंगे तो ये रेशो बन जाता है। ठीक है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में फिर क्या है, यानी हमें पता है जो ट्रिग्नोमेट्री है इसमें हम 3 साइडेड फिगर यानी ट्रायंगल का मेजरमेंट निकालते हैं, चाहे उसके साइड्स का या एंगल्स का। ठीक है। अब रेशो क्या है? रेशो क्या है? जो ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस है, ये दो साइड्स को हम जब दो साइड्स यानी एक ट्रायंगल के दो साइड्स को हम फ्रैक्शन में लेंगे तो वो रेशो बन जाएगा। फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज वन साइड, दिस इज अनदर साइड, if we'll take AB by what is its name AB and its other, what is another side BC, this becomes a ratio, this becomes a ratio, क्योंकि मैंने इनको फ्रैक्शन में लिया।
लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्री में उनका नाम दिया गया है, उन रेशोज का नाम है, जो ट्रिग्नोमेट्री में रेशोज यानी दो साइड्स को हम जब आपस में लेते हैं उसका एक पर्टिकुलर नाम है। ठीक है, तो कौन है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रेशोज? बेसिक रेशोज, बेसिक रेशोज कौन कौन से हैं? बेसिक रेशो जो ट्रिग्नोमेट्री में है, पहला है साइन, दूसरा है कॉस, तीसरा है टैन। साइन, कॉस, टैन। ठीक है, तो इस तरह जैसे हमने सीखा, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज थीटा, अगर एंगल सी क्या है? थीटा, तो ये क्या है? जैसे हमने सीखा जो 90 डिग्री के अपोज वाला साइड है उसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज, इसको इसके अपोजिट जो है इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, यानी थीटा के अपोजिट, और जो साइड रह गया उसको कहते हैं बेस। ठीक है, तो इसका मतलब है जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रेशोज है, मैंने जो बोले आपको कि वो साइन है, कॉस है, टैन है। इसके अलावा लेकिन जो साइन है इसका अपोजिट अपोजिट ट्रिग्नोमेट्री रेशो है कॉसेक, ये डिराइव्ड है। ठीक है, ये बेसिक असल में तीन है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रेशो सिर्फ तीन है, साइन, कॉस एंड टैन। साइन जो है इससे डिराइव किया गया है कॉसेक को, कॉस से डिराइव किया गया है सेक को, और टैन से डिराइव किया गया है कॉट को। हम देखेंगे हम इनको कैसे डिराइव करते हैं, लेकिन जो पहले बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रेशोज है वो है साइन, कॉस एंड टैन। ठीक है, अब सवाल पैदा होता है, हमने बोला पहले ही कि जो रेशो होता है ये दो साइड्स का, यानी हम जब दो साइड्स को हम फ्रैक्शन में लेंगे उससे बन जाता है रेशो। अब हम देखेंगे साइन किन दो साइड्स का रेशो है, कॉस किन दो साइड्स का रेशो है, और टैन किन दो साइड्स का रेशो है। इनको छोड़िए, आप पहले इनको हम सीखते हैं। तो उसके लिए एक शॉर्टकट है PBP, PBP, HHB, पंडित बाई पंडित, हरि हरि बाई, PBP, HHB। ये एक शॉर्टकट है जिसे हमें पता है चलेगा कि साइन का रेशो किन दो साइड्स का है, कॉस का रेशो जो है ये किन दो साइड्स के बराबर है, और टैन का रेशो किन दो साइड्स के फ्रैक्शन के बराबर है। ठीक है, लेट्स लर्न देम वन बाय वन। जो मैंने बोला पंडित बाई पंडित, हरि हरि बाई। अब आप देखो कि ये दो बन गए इधर। हम पहला पहला रेशो जो है P मीन्स परपेंडिकुलर, B मीन्स बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बेस। तो जो पहला रेशो है P बाई H, वो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, वो किसके बराबर है? साइन के बराबर। यानी तो ये जो रेशोज इधर मैंने लिखे, तो इनका मतलब रेस्पेक्टिवली आप देखिए। ठीक है, इनको इक्वेट कीजिए, जो पहला है वो साइन के बराबर, दूसरा है कॉस के बराबर, तीसरा है टैन के बराबर। इसके हिसाब से जो कॉस है वो फिर किसके बराबर है? बेस बाई हाइपोटेन्यूज। टैन किसके बराबर है? टैन है परपेंडिकुलर बाई बेस। समझ आ रहा है? तो इस तरह हमने लर्न किया कि साइन किन दो साइड्स का रेशो है। ठीक है, इसी तरह कॉस किन दो साइड्स का रेशो है, यानी और टैन किन दो साइड्स का रेशो है। यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज किसके बराबर? साइन के बराबर, बेस बाय हाइपोटेन्यूज कॉस के बराबर, परपेंडिकुलर बाय बेस टैन के बराबर। ये आपको जबरन याद रखने की जरूरत है, आपको ये अगर शॉर्टकट रहेगा याद तो इसे, ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशोज आपको आसान आराम से पता चलेंगे। अब जो मैंने बोला कि साइन का अपोज जो है वो है कॉसेक, कॉस का अपोजिट है सेक, टैन का अपोजिट है कॉट, और ये तीनों जो है ये डिराइव किए गए हैं। साइन डिराइव, कॉसेक डिराइव किया गया है साइन से, सेक डिराइव किया गया है कॉट से, और कॉट डिराइव किया गया है टैन से। तो जो कॉसेक है, कॉसेक किसके बराबर है? ये साइन के रेसिप्रोकल, ये जो साइन का रेशो है इसके रेसिप्रोकल के बराबर है। यानी साइन किसके बराबर? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो कॉसेक किसके बराबर होगा फिर? हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। इसी तरह बेस, कॉस है बेस बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर, सेक होगा किसके बराबर? हाइपोटेन्यूज बाय बेस। और इसी तरह टैन किसके बराबर है? परपेंडिकुलर बाय बेस, और कॉट किसके बराबर है? बेस बाय परपेंडिकुलर। यानी ये आपस में अपोजिट है एक दूसरे की। ठीक है, इस तरह तो हमने सीखे जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रेशोज है वो किसके बराबर है। ठीक है, तो एक और चीज हमने सीखी, ये जो है साइन, साइन का इनवर्स है कॉसेक इनवर्स। तो इस तरह हमने पहले बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रेशो सीखे, और हमने ये भी सीखा कि, ठीक है, हमने ये भी सीखा कि ये दो किन साइड्स का रेशो है।
साइन किन दो साइड्स का रेशो है, कॉस किन दो, टैन, और इसी तरह कॉसेक, सेक और कॉट किन दो साइड्स का रेशो है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है इनवर्स, हम सीखेंगे इनवर्स। ठीक है, इनवर्स मतलब साइन, साइन का इनवर्स है 1/cosec, 1/cosec। इसी तरह कॉस, कॉस का इनवर्स 1/sec। ठीक है, इसी तरह tan का इनवर्स 1/cot। समझ आ रहा है? साइन का इनवर्स क्या है 1/cosec, कॉस का इनवर्स 1/sec और tan का इनवर्स क्या है 1/cot। ठीक है, ये थे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रेशोज और इनके इनवर्सेस। ठीक है, और हम ऐसे भी बोल सकते हैं cosec इज इक्वल टू, इसको हम अगर इधर लेंगे, साइन को नीचे ले जाएं, cosec को ऊपर, सो 1/sin, और sec किसके बराबर है 1/cos, और cot किसके बराबर है 1/tan। समझा रहा है? तो इस तरह हमने सीखे कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रेशोज और उनके इनवर्सेस। ठीक है, तो इसका मतलब है साइन से डिराइव किया गया cosec को, तो इसी तरह ये इनके इनवर्सेस के बराबर है। ठीक है, और cos को sec से, sec को cos से डिराइव किया गया, cot को tan से। ठीक है, दीज वर सम बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। और हमने ये भी सीखा कि हम कैसे इनको आपस में एक दूसरे से डिराइव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज है वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी ट्रिग्नोमेट्री की, उसके बाद हमने सीखे ट्रिग्नोमेट्री में कैसे हम नेम देते हैं ट्रायंगल्स को और इसके साइड्स को। ठीक है, उसके बाद हमने जो सीखा वो है ट्रिग्नोमेट्री रेशोज और उनके इनवर्सेस। ठीक है, तो इसके बाद जो है वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ट्रिग्नोमेट्री में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन कौन से हैं? ठीक है, तो पहला साइन 90 माइनस थीटा, जो पहला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ट्रिग्नोमेट्री में, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर है कॉस थीटा के बराबर। कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर है साइन थीटा। इसी तरह tan 90 माइनस थीटा वो है कॉट थीटा के बराबर। कॉट 90 माइनस थीटा ये डिग्री है, 90 डिग्री है, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। फिफ्थ जो है cosec 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा वो है sec थीटा के बराबर। और इसी तरह जो लास्ट वाला है वो है sec 90 माइनस थीटा डेट इज इक्वल टू cosec थीटा। ये है कुछ बेसिक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसमें ट्रिग्नोमेट्री में। तो बेसिक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ट्रिग्नोमेट्री में 6 हैं। पहला है साइन 90 माइनस थीटा, वो किसके बराबर है कॉस थीटा के बराबर, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के बराबर, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा के बराबर, और इसी तरह कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा के बराबर, और सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा के बराबर। तो इस तरह ये जो बेसिक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है ये आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, अब जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, उसमें क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, लेकिन जो बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया आपके सामने वो सारा आइडिया आपको दिमाग में पूरा रखना है। पहले मैंने आपको सिखाया नेमिंग कन्वेंशन, यानी साइड्स को हम कैसे नाम देते हैं, वो बिल्कुल ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशोज सिखाए, ट्रिग्नोमेट्री रेशोज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सा रेशो किसके बराबर है वो आपको याद रखना है। उसके अलावा इनवर्स भी याद रखना है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वगैरह। ठीक है, अब जो नेक्स्ट देखो, इस तरह हमने कंक्लूड किया पहला लेक्चर किसका ट्रिग्नोमेट्री का, यानी मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी कि ट्रिग्नोमेट्री रेशो क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हर एक टॉपिक के रिलेटेड। तो एक तो हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे भी प्रॉब्लम करेंगे, उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री रेशोज पे भी प्रॉब्लम करेंगे हम, और उसके अलावा जो आपके सिलेबस में दिया गया हाइट्स एंड डिस्टेंसेस
जो आपको हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में यानी बेसिक प्रॉब्लम्स है वो भी हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये थी बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस करेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड होंगे और आपको ये आइडिया भी देंगे कि हम कैसे डिफरेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।